तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डाई हैलो एल्केन या डाई हैलाइड का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जो वर्गीकरण इसका किया गया है ये चार प्रकार से किया गया है। जैम डाई हैलाइड, उसके बाद जिप डाई हैलाइड, विल्गित डाई हैलाइड, सीमांत डाई हैलाइड। तो चारों को हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैम डाई हैलाइड क्या होता है। इस जैम डाई हैलाइड को अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा अल्फा डाई हैलाइड कहा जाता है। ये कैसे बनता है, ये कब बनेगा? जब आपके पास दो हाइलो देखो डाई हैलोजन कब बनता है? जब दो हैलोजन परमाणु आएंगे किसी कार्बन में। इसका मतलब जब दो हैलोजन परमाणु क्या रहेंगे, एक ही कार्बन पर उपस्थित रहेंगे। जैसे हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। इसका मतलब एक ही कार्बन क्या रहेंगे, दो हैलोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे। देखिए एक कार्बन पर कितने हैलोजन परमाणु, दो जुड़े हैं क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, जैम डाई हैलाइड बनता है। क्या बनेगा ये? जब एक ही कार्बन पर किस पे, जब एक ही कार्बन पर क्या रहेंगे, दो हैलोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, जैम डाई हैलाइड बोला जाएगा। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अगर हम इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, इसको मान लेंगे क्या, गामा मानेंगे। तो इसका देखिए अल्फा कार्बन पर कितने हैलोजन है, दो हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। तो क्या समझेंगे आप, मान लीजिए हमारे पास यहाँ 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पे आप क्लोरीन लिए थे, इसमें Br भी ले सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए एक ही कार्बन पे कितने हैलोजन, दो उपस्थित हैं, इसलिए क्या बनाएगा, जैम डाई हैलाइड कहा जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एक ही कार्बन पे अगर दो क्या रहेंगे, हैलोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे। ये देखिए एक ही कार्बन है, उस पे दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जैम डाई हैलाइड हो गया। क्या कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे ऐसे डाई हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, या उसे क्या कहा जाएगा, जैम डाई हैलाइड कहा जाएगा। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए जब किसी कार्बन श्रृंखला में अल्फा अल्फा कार्बन पे क्या होंगे, हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु अल्फा अल्फा कार्बन उपस्थित रहेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, जैम डाई हैलाइड हो गया। उसके बाद समझने वाले हैं विक डाई हैलाइड क्या होता है। विक डाई हैलाइड को क्या कहा जाता है, अल्फा बीटा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्फा बीटा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि आपके पास इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु देखिए आपके पास ये हो जाएंगे Cl क्लोरो, ये Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा, I हो जाएगा, F हो जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यही हाइड्रोजन परमाणु, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, किस पे रहेंगे, अल्फा और बीटा कार्बन से जुड़ा जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विक डाई हैलाइड होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है क्या। अब ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ Cl हमने लगा दिया, उसके बाद यहाँ भी Cl आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका बैलेंस आप पूरा कर दीजिए, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो गया। इसका मतलब अगर आप ये बोलेंगे कि ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसको आपको बीटा मानना पड़ेगा। आप ये देख पा रहे हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, ये देखिए अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, विक डाई हैलाइड होगा। एक बार फिर से सुनिएगा कि विक डाई हैलाइड कब बोलेंगे आप, जब बोलेंगे कि ऐसे डाई हैलाइड जिसमें ये हाइड्रोजन परमाणु जो है अल्फा बीटा कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विक डाई हैलाइड कहा जाता है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे 1 2 3, इसका बैलेंस भी पूरा करते चलिए। CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, यहाँ Cl लगा दीजिए, यहाँ पे CH, आप यहाँ Br भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप मानेंगे अल्फा, तो इसको आपको बीटा मानना पड़ेगा। देखिए अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विक डाई हैलाइड हो गया। जिसका मतलब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि इसको विलगित डाई हैलाइड को अल्फा गामा डाई हैलाइड भी कहा जाता है। इसलिए ये अल्फा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब क्या समझेंगे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, एक हमारे पास अल्फा पे होगा, दूसरा किस पे होगा, गामा पे होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन चैन हो जाएगी 4 कार्बन की। अब इसमें मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ Br लगा दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखो इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब बीटा को छोड़ना पड़ेगा, बीटा वाला तो हो गया, अब इस पे गामा पे लगाएंगे Br, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु रहेगा अल्फा और गामा कार्बन उपस्थित होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, विलगित डाई हैलाइड कहा जाएगा। लेकिन इसका बैलेंस आप पूरा कर दीजिए, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन पे और क्या है, ये गामा कार्बन में हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, विलगित डाई हैलाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेंगे आप यहाँ पे,
जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे Cl हो गया, उसके बाद यहाँ भी Cl हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा, ये गामा, देखिए अल्फा और गामा क्या है, उपस्थित है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा गामा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग समझने वाले हैं कि सीमांत डाई हैलाइड क्या होता है। सीमांत डाई हैलाइड में इसमें भी दो हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे, पहला हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन से और दूसरा जो हाइड्रोजन परमाणु आपके पास रहेगा वो अंतिम कार्बन से, यानी लास्ट वाले कार्बन में उपस्थित रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, सीमांत डाई हैलाइड। ये लिमिटिंग डाई हैलाइड होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन से, मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन है। अब कह रहा है कि पहले जो हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, पहला एक हाइड्रोजन परमाणु क्या रहेगा, पहले कार्बन से, और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु अंतिम वाला चौथा है क्या, इसलिए यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सीमांत डाई हैलाइड। इसको आप बैलेंस पूरा कर दीजिए, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, कितना हुआ, 2 2 4 हो जाएगा, उसके बाद CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। पहला हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन से तथा दूसरा हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, अंतिम कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, सीमांत डाई हैलाइड कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और आप देख लेंगे, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु यहाँ एक लगा दीजिए आप, यहाँ Br भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये पहला होगा, दूसरा, ये तीसरा, पहला हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु अंतिम कार्बन से जुड़ा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सीमांत डाई हैलाइड कहा जाता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे समझने वाले हैं।